सनातन धर्म में संतान सप्तमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करना है। इस व्रत को मुक्ताभरण व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये व्रत करने की विधि बताई थी। कथा के अनुसार सतयुग में लोमश ऋषि ने भगवान ब्रह्मा को बताया था कि एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत का महत्व बताया था। तब माता पार्वती ने उनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछी। भगवान शिव ने बताया कि एक समय मथुरा में नंदा और शोभा नाम की दो सहेलियां रहती थीं। नंदा ईश्वर की परम भक्त थी, लेकिन शोभा को ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। एक बार नंदा ने शोभा को बताया कि वो संतान सप्तमी का व्रत कर रही है। शोभा ने नंदा का मजाक उड़ाया और व्रत नहीं किया। जब दोनों का अंत समय आया तो नंदा को एक राजकुमार के रूप में जन्म मिला और शोभा को एक गरीब व्यक्ति के रूप में जन्म मिला। शोभा अपने पिछले जन्म के पापों के कारण बहुत दुखी थी। एक दिन उसने नंदा से अपने दुखों का कारण पूछा। तब नंदा ने शोभा को बताया कि उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे ये दुख मिला है। शोभा ने अपनी गलती मानी और अगले जन्म में संतान सप्तमी का व्रत करने का निश्चय किया। अगले जन्म में शोभा ने एक राजा के घर जन्म लिया, लेकिन उसे संतान नहीं हो पाई। उसने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की और उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने की विधि बताई गई। शोभा ने विधि विधान से व्रत किया और उसे संतान की प्राप्ति हुई। इस कथा के अनुसार जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे संतान का सुख प्राप्त होता है और उसकी संतान लंबी आयु प्राप्त करती है। व्रत की विधि। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा की तैयारी। पूजा के लिए एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उन्हें फूल, फल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करें। डोरा या धागा। एक सफेद धागे को भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें और उसे अपनी बांह पर बांध लें। पाठ। संतान सप्तमी की व्रत कथा का पाठ करें। भोजन। व्रत के दिन भोजन में सेंधा नमक का उपयोग करें। दान। व्रत के बाद गरीबों को दान दें। इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।